व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है शिवम सुनेजा। वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में। मैं थोड़े से मेरे थॉट्स शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। आप में से बहुत सारे लोगों का ये एक रेगुलर पूछा गया या रेगुलरली पूछा गया क्वेश्चन रहा है मेरे लिए। तो गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, एज ऑलवेज आप लाइक बटन पे मुक्का मारना और सब्सक्राइब क्लिक करना मत भूलेगा अगर आपको ये वाले वीडियोस पसंद हैं। एंड दूसरा, ऑफ कोर्स गाइस, स्कैमर से बच के रहें। नीचे व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं, तो जरूर आप मेक श्योर कि आप उन पे किसी पे भी अपना व्हाट्सएप वगैरह मैसेज नहीं कर रहे हैं। ये ओवरनाइट 5x वगैरह वाला जितना भी तरीके का स्कैम है उसमें ना पड़े। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो यूजर नेम जरूर चेक कर लीजिए, @शिवम चुनेजा फाइनेंस एक्चुअल यूजर नेम है। अपना जो स्कैमर है उसके पास हमसे ऑफिशियल चैनल से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो जरूर ज्यादा सब्सक्राइबर वाला समझ के गलत टेलीग्राम में मत चले जाना। और एक तरीका है पता करने का कि आप गलत टेलीग्राम में हो, जो स्कैमर है उसको 200-300 व्यूज ही आते हैं। और अगर आप ओरिजिनल टेलीग्राम पे आओगे ऑफिशियल, तो आपको 3 से 4 हजार भी कुछ चीजों में आपको, कुछ पोस्ट में आपको व्यूज देखने को मिलेंगे। तो जरूर चेक कर लीजिए कि आप ऑफिशियल टेलीग्राम में हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के बारे में। एंड फ्यूचर से पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका पास्ट और इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। तो पहली चीज इसमें जो आ जाती है वो हम टेक्नोलॉजी और एक सोच के बारे में अगर बात करें, तो ये सोच आज ओवरनाइट पैसा बना लो, या मुझे मेरा फिएट बढ़ाना है या रुपए का अकाउंट बढ़ाना है, इज फाइन। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना जो नॉर्मल पैसा है रुपया बढ़ाएं, दैट इज फाइन। उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ गलत नहीं है। पर अगर हमें असल में क्रिप्टो के फ्यूचर को समझना है तो हमें उस थिंकिंग से थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि क्रिप्टो क्यों है यहाँ पे, और क्रिप्टो में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि क्रिप्टो क्यों है, क्रिप्टो एक माइंडसेट की वजह से है। और वो माइंडसेट ऐसा है कि यार सेंट्रलाइज्ड जो एजेंसीज हैं, चाहे वो अब जब जिन्होंने बनाया, ठीक है, सतोशी नाकामोटो, चाहे एक इंसान था या एक इंसान है या टीम है, वो हमें मालूम नहीं है, पर वो सोच ऐसी है कि किसी और के हाथ में हमारा पैसा और हमारा फ्यूचर का कंट्रोल क्यों है। और उसके अलावा एक वो सोच ऐसी है कि क्यों हमारा फ्यूचर का जो फ्यूचर कैसा होगा, क्यों वो एक गवर्नमेंट या एक बैंक या एक ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल करे। पावर टू द हैंड्स ऑफ द पीपल इज द एक्चुअल मोटिव बिहाइंड बिटकॉइन। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यार आप सिर्फ बिटकॉइन की बात करते हो, आप बहुत बोरिंग हो। नहीं, बिटकॉइन सबका पापा है। बिटकॉइन नीचे जाता है तो आप मार्केट का हाल देख ही रहे हो, बिटकॉइन ऊपर आता है तो आपने मार्केट का हाल देखा है। तो सिर्फ मार्केट का प्राइसिंग की बात नहीं है, बात है बिटकॉइन ने ये सब शुरू किया है, बात है वो सोच बिटकॉइन ने लाई है। और वो क्या सोच है कि आपका पावर और आपके लाइफ का पावर और आपके फ्यूचर का पावर आपके हाथ में होना चाहिए। तो पहला तो ये चीज हमें समझना है कि बिटकॉइन का एक्चुअल मतलब और मोटिव क्या है। अब वो कैसे किया जाए, उसमें से पैसा सबसे बड़ा एक चीज आ जाता है, और वो पैसा सबसे बड़ा एक चीज है। तो बिटकॉइन बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। जब इन्होंने बिटकॉइन बनाया तो उन्होंने क्या एक एनविजन क्या किया था कि बिटकॉइन एक तरीके का करेंसी बनेगा। अभी वो विजन से हम थोड़ा दूर चले गए हैं, एक्चुअल ओरिजिनल विजन से, जिसमें एक आपने देखा होगा बिटकॉइन सतोशी विजन और ये सब भी है, वो सबसे थोड़ा दूरी रहो तो अच्छा है। पर बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो वो ओरिजिनल विजन से हम थोड़ा दूर चले गए, राइट। पर क्योंकि अभी क्या हो गया, अभी करेंसी से ज्यादा लोग हॉडल करना चाहते हैं बिटकॉइन, बट दैट इज फाइन। तो ये आप इस एंगल से अगर सोचो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये टेक्नोलॉजी अभी नई है, ये टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे। इससे दुनिया चेंज हो रही है, बहुत सारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं। इसमें आप फॉर एग्जांपल अगर वी चेन की बात की जाए तो सप्लाई चेन इंडस्ट्री पूरी की पूरी एक नया रिफॉर्म रेवोल्यूशन आ सकता है उसमें, राइट। ऐसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें अलग अलग तरीके से रिफॉर्मेशन आ सकता है। आप ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के स्पेस में ऑलरेडी देख रहे हो, राइट। तो ये तो अभी नया है। अब इसमें अगर हम फ्यूचर की बात करें, और हमें एक चीज समझ में आ गई कि यार देखो, अगर हम सिर्फ गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का एक एक्स मार्केट कैप है, आई एम गेसिंग इट इज अराउंड 10 ट्रिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर मैं गलत हूं आप मुझे बता दो, 10 ट्रिलियन है या 100 ट्रिलियन, आप नीचे बता सकते हो। वो मतलब एक रेफरेंस है, उसका फिगर का करेक्ट होना अभी जरूरी नहीं है। अभी जरूरी क्या है हमें देखना कि हम किसी भी एक, मतलब बिटकॉइन को गोल्ड से कंपेयर किया जाता है तो बिटकॉइन इज वर्थ 1 ट्रिलियन। आज तो 1 ट्रिलियन से कम चल रहा है ये वाले डिप में, राइट। तो बिटकॉइन अभी कुछ भी नहीं है गोल्ड के। और हम अगर फ्यूचर वाइज देखें, ठीक है, तो फ्यूचर में हमें देखना है कि इंस्टीट्यूशंस और जो गवर्नमेंट्स हैं और कंट्रीज हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो हम इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं, पहले इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से ज्यादा रिस्क, देखो सबसे ज्यादा रिस्क लेने के लिए कौन ओपन होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स।
उसके बाद रिस्क लेने के लिए कौन ओपन होता है? इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशंस के बाद रिस्क लेने के लिए कौन ओपन होता है? गवर्नमेंट। मेरा बाल बार बार तंग कर रहा है, आई एम सॉरी। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं बहुत सारे, और धीरे धीरे आ रहे हैं जैसे जैसे गवर्नमेंट्स ओपन कर रही हैं। इंस्टीट्यूशंस घुसना स्टार्ट हुए हैं, बट इंस्टीट्यूशंस किस तरीके का अलॉटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं? तो अगर आपने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस का एक 3 या 4 दिन पहले कैथी वुड है, उनका एक इंटरव्यू था, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस वाले चैनल पे है, वो उसमें बता रही थी कि उनका जो आर्क इन्वेस्टमेंट वाला जो रिपोर्ट है दैट सेज कि, और प्लस कैथी वुड के अलावा अगर आपने रे डैलियो वाला भी जो मैंने इंटरव्यू शेयर किया है, केविन ओलीरी वाला भी शेयर किया, आप वो देखोगे तो आप देखोगे कि इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं कि हम हमारे पोर्टफोलियो का, एंड इसमें ऐसा है कि कुछ 30 या 35 कंपनीज का नंबर है जो अभी बिटकॉइन होल्ड करती हैं, और हजारों कंपनीज ने बिटकॉइन नहीं लिया है। तो वो जो 30-35 है ना, और जो और कंसिडर कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का हम 0.5% या 1% बिटकॉइन को दें। और बहुत सारे ऐसे जो फंड हाउसेज हैं और कंपनीज हैं जो अपने पोर्टफोलियो का 0.5 या 1% इन्फ्लेशन स्पेसिफिक, इन्फ्लेशन वाले चीज को टैकल करने के लिए इसमें पैसा डालना चाहते हैं। उनका जो वो 0.5 या 1% है ना, दैट इज टू द ट्यून ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और कुछ केसेस में बिलियन प्लस डॉलर्स। तो आप सोचो, जब एक कंपनी बोलती है मैं मेरे पोर्टफोलियो का 0.5% बिटकॉइन को देना चाहता हूं या चाहती हूं, एक कंपनी वाले ऐसा बोलते हैं, और उनका प्लान है कि वो $2 बिलियन बिटकॉइन को दे, या वो $1 बिलियन बिटकॉइन को दें, या वो $0.5 बिलियन बिटकॉइन को दें, तो बिटकॉइन का मार्केट कैप कहां जाता है? एंड धीरे धीरे सोचो, ऐसी 10 कंपनीज, 100 कंपनीज, राइट, बिटकॉइन का मार्केट कैप पे कहां फर्क पड़ता है? तो बिटकॉइन के लिए जो लोग टारगेट बोल रहे हैं ना कि ये $5 लाख जा सकता है, $3 लाख जा सकता है, 1 लाख तो मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी है, $5 लाख जा सकता है फ्यूचर में, ठीक है, ये साल की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर में आई थिंक नो डाउट जा सकता है, क्योंकि हमें एक ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो ना ही सिर्फ करेंसी के इसमें आती है काम, पर और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को पूरा रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। तो उसके लिए एक 50 ट्रिलियन का मार्केट कैप कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है सोचना, राइट? तो अब बात आता है हम लोग क्या सोच सकते हैं इस बारे में। ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है, तो क्या हमें इस एंगल से सोचना चाहिए कि यार मेरा पैसा डबल हो गया, मैं निकाल लूं, अभी चला जाऊं? फाइन, अगर आपको पैसे का जरूरत है ठीक है, बट क्यों मैं एसआईपी के वीडियोस बना रहा हूं, क्यों मैं बोल रहा हूं आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो, क्यों मैं हर प्रोजेक्ट में आप लोगों को प्रेशर करता हूं एक तरीके से कि यार लॉन्ग टर्म सोचो, प्रोजेक्ट के बारे में सोचो, प्रोजेक्ट के बारे में सोचो, आज सुबह पैसा डाला रात को बना लिया, वो एंगल से निकल के लॉन्ग टर्म सोचो। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में मान लो कल अभी जैसे एल सैल्वाडोर वाला एग्जांपल है, एल सैल्वाडोर में बिटकॉइन एक करेंसी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो आपको बिटकॉइन को रुपए में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एल सैल्वाडोर में हो, ठीक है? आपको बिटकॉइन आएगा और बिटकॉइन में ही आप खर्चा कर सकते हो, राइट? तो अभी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका खर्चा तो बिटकॉइन में हो रहा है ना, राइट? तो ये एक थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट है हल्का सा कि आपको क्रिप्टो अक्यूमुलेट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है? और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार 1 साल तो बहुत लंबा टाइम है। नहीं, मैं पिछले 5-6 साल से मार्केट्स में हूं, स्टॉक्स में हूं, क्रिप्टो में देख रहा हूं, पता भी नहीं चलता कैसे 5 साल निकल जाते हैं, ठीक है? इसलिए एसआईपी अप्रोच वगैरह चीजें अच्छी हैं क्योंकि हमें अक्यूमुलेट करना है। अगर आप वो एंगल से सोचो तो ये इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है, तो आपको क्या इमीडिएट प्रॉफिट का सोचना चाहिए? फाइन, मतलब सोचो हाँ ठीक है, प्रॉफिट गया, बुक किया, वापस फिएट में आ गए, फिएट से वापस क्रिप्टो में चले गए, पर ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आप कितना क्रिप्टो होल्ड करते हो, आप कितना बिटकॉइन होल्ड करते हो, इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। पावर विल बी इन योर हैंड्स। एंड इसमें क्या चीज सब लोग मिस कर रहे हैं जो मैं देख रहा हूं, सर आज कौन सा कॉइन ले लें, भाई ये कॉइन बता दो, भाई ये कॉइन बता दो। नहीं, ये कॉइन नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स हैं, और ये प्रोजेक्ट्स में पावर टू द पीपल कैसे हुआ? अगर आप सिर्फ लेके उसको बेच रहे हो, कैसे हुआ बताओ? एज एन एग्जाम्पल मैंने कुछ टाइम पहले कार्डानो का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें आप डेडलेस वॉलेट में अपना कार्डानो डालो, उसको स्टेक करो एंड यू कैन डेलीगेट इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप वोट कर सकते हो कि कार्डानो में कौन से फीचर्स आए, कौन से फीचर्स ना आए। वोटिंग राइट्स है। जितने भी ब्लॉकचेन है उनका एक कंसेंसस मैकेनिज्म है, मतलब वो ब्लॉकचेन में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जो बंदा उस टोकन को होल्ड करता है उसके हाथ में पावर है। जो भी बंदा होल्ड करता है, चाहे वो वेल है, चाहे वो मैं हूं, चाहे मेरे पास 1 टोकन है, चाहे 10 टोकन है, वो वेटेज के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है, अलग बात है। बट द थिंग इज, इफ आई होल्ड इवन 1 टोकन ऑफ अ प्रोजेक्ट, आई हैव अ से, चाहे वो पैनकेक स्वैप है या इन दिस केस कार्डानो है, एक तरीके से। तो ये एंगल से कोई भी नहीं सोच रहा है। अगर आप ये एंगल से सोचो तो आपको 50 कॉइन्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है,
क्योंकि आप जब इन डीप जाओगे, कार्डानो, यार कार्डानो अगर कल फेल हो गया तो, बंद हो गया तो, मार्केट कैप देखो, वो मार्केट कैप को फेल होना, बंद होना कितना आसान है आप ये देखो। बिटकॉइन कल पूरा बंद हो गया तो, ऐसे भी क्वेश्चन है, विच इज फाइन। अगर आप बिगिनर हो, मैं समझ सकता हूं वो डाउट आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बिटकॉइन का साइज देखो, इतने लोग आ गए हैं, गवर्नमेंट्स आ गई हैं, इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, बिटकॉइन को बंद कर पाना इज नॉट पॉसिबल सिंपली। तो अगर आप अंदर घुसोगे उन प्रोजेक्ट्स के, तो आपको शायद लाइफ भर में सिर्फ वही 20-25 प्रोजेक्ट से ज्यादा किसी चीज में पैसा डालने का जरूरत भी ना पड़े, एंड बहुत पैसा बन सकता है आपका, बहुत ज्यादा अच्छा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो, इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, वॉरेन बफे। तो आप इस वीडियो के बाद एक काम जरूर करें, वॉरेन बफे का टोटल नंबर ऑफ कंपनीज, उसने पिछले 60 साल में कितने कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, वो नंबर आप जरा गूगल करें और नीचे कमेंट्स में छोड़ दीजिए। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं, दिस इज आज का जो चीज है जो मैं बोलना चाहता हूं, वो है वॉरेन बफे ने कितने कंपनीज में टोटल आज तक पिछले 60 साल में इन्वेस्ट किया है और बिलियंस बनाए और वर्ल्ड के रिचेस्ट में आ रहा है। वो नंबर आप नीचे जरूर कमेंट्स में छोड़ दें और आप समझोगे मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपको 50 प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट नंबर 3000 कौन सा है उस सब में इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं। आप टॉप 20 के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजार सकते हो और बहुत अच्छा रिटर्न के साथ गुजार सकते हो। इथीरियम जब 40-40 गुना दे सकता है, तो हमें ऐसे अननोन प्रोजेक्ट्स की तरफ जाने की क्या जरूरत है जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, राइट? तो रिस्क लेने की क्या जरूरत है जब इथीरियम जैसा प्रोजेक्ट 40 गुना दे सकता है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट। ये आज का थॉट है एंड दिस इज हाउ मैं क्रिप्टो के बारे में सोच रहा हूँ, ना कि आज ट्रेड कर लिया, आज 10,000 रुपये बना लिए, कल 15,000 बना लिए, वो सब आता रहेगा पैसा, तो ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैसा आना जाना इज वन थिंग। क्रिप्टो को आप अगर अलग नजरिए से देखोगे तो असली वेल्थ बाद में है, होल्डर्स के पास है, हॉडलर्स के साथ है। तो एक जैसे अपने एडी भाई बोलते हैं क्रिप्टो इंडिया वाले, डीट हॉडलर बनो, वो उसके पीछे एक थिंकिंग है, एक सोच है। बिटकॉइन जो बोलते हैं ना, बिटकॉइन एक सोच है। बिटकॉइन इज नॉट अ कॉइन या टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन एक सोच है, ठीक है? तो दिस इज माई थिंकिंग गाइज। आप जरूर अपना जो सोच है, आपका विचार है, इसके बारे में नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं। एंड एज ऑलवेज, नॉलेज एजुकेशन जिसके पास इस इंडस्ट्री में ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा पैसा बनाएगा लॉन्ग टर्म। एंड स्कैमर्स गाइज, प्लीज लालच में मत आना। ओवरनाइट 5x 10x ये सब लालच है, आपके लालच पे खेलते हैं स्कैमर्स। प्लीज लालच में मत आना, किसी को कुछ पैसा भेजने की जरूरत नहीं, किसी के साथ अपने प्राइवेट कीज मत शेयर करो। अपने सारे प्राइवेट कीज एक कागज पे लिख के अलग से रखो, फोन में भी नहीं डालो प्राइवेट कीज। This is Shivam guys. I will see you guys next time and as always guys, लाइक बटन पे मुक्का और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए guys, ciao।